भारत देश के अंदर इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर काम करने वाले सभी ग्रामीण डाक सेवक भाई बहनों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। 20 मार्च 2024 यानी कि कल ही एक ऑफिशियली लेटर जारी हुआ है सभी ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के लिए। उस ऑफिशियली नोटिफिकेशन में यह दे रखा है कि जनवरी 2024 से जीडीएस का जो वेतन है वह बढ़कर आएगा। मेरा कहने का मतलब यही है प्यारे युवा साथियों कि महंगाई भत्ता जो है डीए पहले 46% था, अब 50% हो चुका है। अब आपका जो प्रति माह वेतन आ रहा था उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यह वेतन कब से मिलना शुरू होगा, डीए कब से जुड़ना शुरू होगा, आज ये सवाल आपको करना भी है और हमें जवाब भी देना है। दोस्तों, आपको ये भी मालूम होगा कि 12, 24, 36 का जो नियम था उसमें कुछ जो है यहाँ पर सभी ग्रामीण डाक सेवक के लिए एक्स्ट्रा कुछ प्रति माह वेतन का बढ़ोतरी का प्रावधान लागू किया गया है। तो उसके रिलेटेड भी चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा होगी। अंत तक वीडियो अवश्य देखना। एंड दोस्तों, अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से एक बार लाइक अवश्य कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। दोस्तों, बात हो रही है इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की। यहां पर 50% डीए यानी कि महंगाई भत्ता हो चुका है और जैसे जैसे यह 50% डीए हुआ, सभी जो ग्रामीण डाक सेवक भाई बहन है उनके लिए खुशी की लहर आ गई है। उनको मिठाई बांटी जाए, वह कहीं ना कहीं उनके परिवार में अब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशी आई है। कैसे आई है खुशी की लहर? क्योंकि अब सभी ग्रामीण डाक सेवक का प्रति माह जो वेतन है वह बढ़कर आएगा। जब वेतन में बढ़ोतरी होगी तो खुशी तो अपने आप ही होगी ना। दोस्तों, पहले जो ये डीए था, महंगाई भत्ता था, 46% था, इसमें 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब यह 50% हो चुका है। कितना हो चुका है? 50% हो चुका है। 50% डीए हो चुका है। ऑफिशियली लेटर भी यहां 20 मार्च 2024 को जारी हुआ है। इसमें बता रखा है, पहले बोर्ड पर देख लीजिए। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियली लेटर है। इसी की मैं सारी जानकारी आपको दे रहा हूं। यहां आपको बोल रखा है कि जो 50% डीए हुआ है, भाई आपका जो 50% महंगाई भत्ता कर दिया गया है, यह 1 जनवरी 2024 से लागू हो गया है। लेकिन यहां से प्रश्न आएगा, क्योंकि आपकी जनवरी की वेतन आ गया, आपका फरवरी का वेतन आ गई ना, दोनों महीने की सैलरी सभी की आ गई। लेकिन आप कह रहे हो सर कि 1 जनवरी 2024 से 50% डीए हो चुका है, लेकिन हमारी जो जनवरी और फरवरी की सैलरी थी उसमें तो 46% डीए से वेतन आया है, फिर क्या? वास्तव में दोस्तों, यह सवाल आपको करना भी चाहिए। ध्यान से सुनना। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कहना है कि 1 जनवरी 2024 से लागू हो चुका है 50% डीए 100% सत्य है। यह झूठी खबर नहीं है, रियल और फैक्ट खबर है। वास्तव में 1 जनवरी 2024 से डीए 50% हो चुका है। लेकिन जनवरी फरवरी 2024 का जो डीए है वह एरियर के रूप में दिया जाएगा। आएगा भाई साहब, सब्र रखिए, एरियर के रूप में आ जाएगा। चिंताजनक कोई बात ऐसी है नहीं। अब आपकी जो इसी माह का वेतन आएगा, मार्च चल रहा है ना, मार्च की जो सैलरी आएगी वह 50% उसमें डीए जुड़ेगा। सुन लिया आपने? और जब 50% मार्च की सैलरी में डीए जुड़ जाएगा तो कितना क्या कुछ फायदा होगा, ध्यान से सुनना। 50% डीए हो चुका है सभी जीडीएस का। सुनिए, अगर बीपीएम है कोई ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो उसका जो बेसिक पे है, टीआरसीए जो लगता है, वह 12,000 रुपए है 4 घंटे का। तो अब 12,000 का आप 50% लगाइए डीए, तो कितना हो गया? 6,000 रुपए। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो 18,000 रुपए तो यहां हो गए आपका बेसिक पे और डीए के।
और बाकी आप सब जानते हो ऑफिस मेंटेनेंस वगैरह उनके अलाउंस अदर मिलते हैं। ये मैंने केवल आपको सैलरी नहीं बताई, केवल डीए बताया और बेसिक पे बताया। एबीपीएम डाक सेवक का बेसिक पे टीआरसी 10,000 रुपए लगता है। 10,000 का 50% डीए मार्च में जुड़कर आएगा तो 5,000 रुपए हो गए। और एबीपीएम डाक सेवक की कितनी वेतन हो गया? 15,000 रुपए। बाकी अदर भी अलाउंस मिलता है, साइकिल मेंटेनेंस वगैरह, तो वो सब आप जानते हो। मैं सैलरी की अलग से वीडियो बना दूंगा। अब सुनना, ये तो बात की है मैंने नए नए जो भी जीडीएस कर्मचारी है उनकी, लेकिन जो पुराने जीडीएस कर्मचारी हो चुके हैं उनकी तो बल्ले बल्ले है भाई साहब, क्योंकि उनके बेसिक पे में ऑलरेडी इंक्रीमेंट लग गया है। और जब बेसिक पे में इंक्रीमेंट लग जाता है तो जिंदगी बन जाती है उनकी, तो खतरनाक सैलरी आएगी। सुनना, कोई बीपीएम है और 5 घंटे पर है तो उसका बताऊं आपको बेसिक पे कितना है। टीआरसी 14,000 रुपए लगता है, और जब टीआरसी 14,000 होगा तो 14,000 का 50% लगाना, 7,000 रुपए हो गया डीए, और 21,000 रुपए तो इसके यहीं हो गए ना। तो सैलरी कितनी हो गई खुद आप अंदाजा लगा सकते हो। एबीपीएम और डाक सेवक कोई 5 घंटे ड्यूटी पर है भाई, लेवल 2 और लेवल 1 के अनुसार रहता है ना। तो एबीपीएम डाक सेवक पुराना हो चुका है और वह आपका 5 घंटे ड्यूटी पर उसकी नौकरी लग रही है और वो एक्स्ट्रा काम संभाल रहा है, तो वह 12,000 टीआरसी बेसिक पेपर है। तो 12,000 का आप लगाना 50% डीए, 6,000 रुपए हो गया, तो 18,000 रुपए तो एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी हो गई। जहां नए नए जीडीएस के बीपीएम की सैलरी है ना, वहां पुराना जो एबीपीएम और डाक सेवक हो चुका है उसकी इतनी सैलरी है। इतना ही नहीं दोस्तों, जीडीएस अगर दिमागधारी है, भगवान ने उसे दिमाग दिया है, तो कोई कहता है ना जीडीएस की सैलरी बहुत कम है, वो समझ लेना बुद्धू है, उसके दिमाग का कोई कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं ना, जिसके पास दिमाग है वो सरकारी नौकरी लगने के बाद भी खा सकता है। वो आप समझदार के लिए इशारा ही काफी है। ये तो मैंने जीडीएस की मोटी मोटी आपको डीए और बेसिक पे बताया, ये तो प्रति माह आएगा भी। अगर तेरे पास दिमाग है तो कान खोलकर सुन ले, जीडीएस को एक्स्ट्रा वेतन भी मिलता है। अगर आप आईपीपी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर 100 भी खाता खोल लेते हैं ना, 100 भी खाता, तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आईपीपी के द्वारा 100 खाते खुलवाने पर 4,000 से 5,000 रुपए प्रति माह मिल जाएगा। इतना ही नहीं, आप सीएससी में अगर काम करते हो, मोबाइल नंबर में आधार अपडेट करते हो ना, उसका भी इनकम मिलता है। क्योंकि डाक विभाग के अंदर जो है पोस्ट ऑफिस में आईपीपी के अंदर सीएससी केंद्र खोले गए हैं, जहां पर आप किसी भी प्रकार का आधार कार्ड में अपडेट करवा सकते हो। तो यहां पर ये सारा अपडेट का काम बीपीएम एबीपीएम को ही तो दिया जाता है, तो वो तो सैलरी उनके जो भी डाक के संबंधित काम कर रहे हैं उसकी आ रही है। यहां आप एक्स्ट्रा काम कर दो ना, कहां दिक्कत आ रही है। ठीक है, अरे आप अगर बीमा करवाते हैं और बीमा करने पर कमीशन आप पालोगे, और कमीशन अच्छा खासा मिलता है। ये बात मैंने प्रति माह की है। अगर आप दिमागधारी हो तो 25,000 से ऊपर प्रति माह जीडीएस की नौकरी के साथ साथ आप जो है सैलरी पाओ, कहां दिक्कत है। नेक्स्ट, सर मैं तो एबीपीएम हूं, मुझे क्या ये ऐसे काम दे सकते हैं? अगर अच्छे से बात करोगे आपके अधिकारी से तो वह आपको ये काम दे सकता है। ऐसा कोई नहीं कि बीपीएम ही ये काम करे, एबीपीएम हो, चाहे आप डाक सेवक हो, चाहे बीपीएम हो, ये एक्स्ट्रा अगर आपको प्रति माह वेतन चाहिए तो ये काम भी कर सकते हो। आपका ये चल ही रहा है। नए कर्मचारी आने वाले दिनों में आपकी बल्ले बल्ले है। क्योंकि अब बताऊं मैं आपको, जीडीएस के लिए जो 12, 24, 36 का नियम था उसमें भी कुछ प्रावधान हुए, उसमें भी बदलाव हुए। 12, 24, 36 लागू हुआ। इसमें प्रति माह वेतन अब बढ़कर आएगा। जिस जीडीएस भाई बहन को 12 साल नौकरी करते हो गए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर, उसकी सैलरी में अब 360 रुपए प्रति माह जुड़कर आएगा। 24 साल हो गए तो 460 रुपए आएगा, और 36 साल हो गए तो 600 रुपए आएगा प्रति वर्ष सालाना। अगर बताऊं तो 12 साल पर 4,320 रुपए मिलेगा, 24 साल पर 5,520 रुपए और 36 साल पर 7,600 रुपए आपको प्रति वर्ष मिलेंगे। ये 12, 24, 36 का नियम भी लागू हो चुका है।
ठीक है। अब भविष्य तो अगर बताऊं तो भविष्य ही भविष्य है जीडीएस का, क्योंकि पूरी पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में जीडीएस की टीआरसी में वृद्धि देखने को मिलेगी एंड जीडीएस का जो ड्यूटी टाइम 4 से 5 घंटे है उसको 8 घंटे किया जाएगा। ये बिल्कुल लिख कर ले लीजिए, किया जाना है। और जब 8 घंटे ड्यूटी टाइम हो जाएगा ना, तो ये जो मैंने आपको सैलरी बताई है ना 2 गुनी हो जाएगी, क्योंकि अपने आप बेसिक पे बढ़ जाएगा। तब अभी जीडीएस एक अर्ध सरकारी नौकरी का दर्जा पा रहा है, उसको एक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स का जो कर्मचारी होता है उसके बराबर भत्ते और अलाउंस नहीं मिलते, तो जीडीएस पूर्ण सरकारी नौकरी में भी आएगा और 3A जो रूल है इसको भी हटेगा। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी जो है मांग है यूनियन की, जीडीएस भाई बहन की, वो पूरी होगी। आप बने रहे, धीरे धीरे। हमने सोचा था क्या कि 12, 24, 36 को लेकर कुछ निर्णय आएगा, अचानक 15 मार्च को आ गया, 16 मार्च से आचार संहिता लग गई और आपका ये डी भी बढ़ गया। और कल तो ये लेटर भी जारी हो चुका है, उसमें बता दिया कि मार्च 2024 की सैलरी में 50% डीए जुड़कर आएगा। जनवरी और फरवरी 2024 का डीए है वो एरियर के रूप में जुड़कर आएगा। कहां दिक्कत है? और कितना 50% डीए जब हो जाएगा तो कितनी सैलरी हो जाएगी? समझ गए ना? कैसी लगी जानकारी? जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन के अंदर काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।